Hello everyone, welcome on this platform called Divine Classes. Last time we were study about different branches of science and this is the second video of that part. So can we start now? Let's start. ये देखो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन देखने वाले हैं माइकोलॉजी एंड पीसी कल्चर। पहले बात करते हैं माइकोलॉजी की। देखो नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है और बैक्टीरिया है। उनमें से ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फंगी है। खुद अपना खाना नहीं बना सकता, इसलिए उसको बोलते हैं हिट्रोट्रोप। और हिट्रोट्रोप के अंदर भी क्या है, वो मरे हुए जानवरों के ऊपर से अपना भोजन है वो प्राप्त करता है। देयरफॉर वी कैन कॉल इट सेप्रोफाइट। सो माइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी कैन बी कॉल्ड माइकोलॉजी। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। हम लिखेंगे स्टडी ऑफ, पेन का कलर चेंज करें, स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी कैन बी कॉल्ड माइकोलॉजी। और बातें क्या लिख सकते हैं, ये सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट। अपन कुछ अलग बातें हैं वो फंगी के बारे में लिख रहे हैं। फंगी है वो एक सेप्रोफाइट है क्योंकि ये अपना फूड है वो डेड या फिर डिकेइंग ऑब्जेक्ट से गेन करता है, इसलिए इसको सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कोई आपको एग्जाम्पल भी पता है? अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल ऑफ फंगी तो एग्जाम्पल ऑफ फंगी आ जाएगा सबसे पहले, जैसे जाना पहचाना मशरूम, मशरूम, या फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, या फिर इसके अलावा अपन इसके अंदर और इस्ट भी लिख सकते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फंगी की एग्जाम्पल है, फंगी की एग्जाम्पल हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, माइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंगी। फंगी है वो अपना फूड है वो खुद नहीं फॉर्म कर सकता, देयरफॉर वी कैन कॉल इट हिट्रोट्रोप। हिट्रोट्रोप के अंदर भी ये डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट से अपना फूड है वो गेन करता है, देयरफॉर वी कैन कॉल इट सेप्रोफाइट। क्या कोई इसके एग्जाम्पल है? यस, मशरूम है, पेनिसिलिन है और ईस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हो सकते हैं, ये मेरे जो याद थे वो मैंने लिख दिए। समझ गए यहाँ तक की बात? तो माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगी कैन बी कॉल्ड माइकोलॉजी। फिर सेकंड है पीसी कल्चर। ये नाम तो आपने काफी अच्छे से सुना होगा। पीसी कल्चर का मतलब क्या है? पीसी कल्चर के अंदर उस और ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है जो पानी के अंदर रहता है, मतलब एक्वेटिक है। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहता है। उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स, गिल्स। बात किसकी कर रहे हैं अपन? फिशेज की बात कर रहे हैं, फिश की बात कर रहे हैं। तो पीसी कल्चर के अंदर क्या आएगा? पीसी कल्चर मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेज। द मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेज। मछलियों के बारे में, मछलियों का जो मैनेजमेंट वगैरह करके है ना, अपन जो फार्मिंग करते हैं उसी को अपन बोलते हैं पीसी कल्चर। माइकोलॉजी का मतलब हो गया फंगी की स्टडी, और पीसी कल्चर के अंदर मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं फिशेज का। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें फिर। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। पहला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी सेम जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एल्गी। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एल्गी। एल्गी की स्टडी को अपन बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं? देखो सबसे पहले जो एल्गी था उसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। उसी ने जब रेस्पिरेशन स्टार्ट किया तो ऑक्सीजन है वो फॉर्म हुई, उसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। वो भी एल्गी का ही एग्जाम्पल। एल्गी ऐसे जीव है जो फोटोसिंथेसिस है वो कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसी को अपन बोलते हैं एल्गी।
एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इसके अंदर जो सेल होती हैं वो भी दो तरह की पाई जाती है, एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। ये इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं फाइकोलॉजी के अंदर? फाइकोलॉजी के अंदर लिखेंगे स्टडी ऑफ एल्गी कैन बी कॉल्ड फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी कैन बी कॉल्ड फाइकोलॉजी। चलिए लिखते हैं इसके अंदर कि स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एल्गी कैन बी कॉल्ड फाइकोलॉजी। क्या कोई एल्गी के कोई एग्जांपल देखने को मिलते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एल्गी के एग्जांपल बताओ तो आप बता दोगे यस, बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा है वो एल्गी का एग्जांपल है। ओके, फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगर कोई और एग्जांपल की बात करें तो इसी के अंदर पहला स्पाइरोगायरा, दूसरा इसी के अंदर वोल्वॉक्स लिख सकते हैं, वोल्वॉक्स भी लिख सकते हैं। स्पाइरोगायरा और वोल्वॉक्स दोनों ही एल्गी के एग्जाम्पल हैं। हो गई बात क्लियर? एल्गी का मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड है वो खुद ही फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है वो होती है, इसलिए ये ऑटोट्रोप के अंदर आएगा। इसमें आएगा ऑटोट्रोप के अंदर। सेल है वो भी दो तरह की पाई जाती हैं, एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। ये अकेले भी रहते हैं और सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर भी रहते हैं। जैसे आपने नाम नहीं सुना क्या, लाइकेन। लाइकेन के अंदर एल्गी और फंगी और एल्गी दोनों ही साथ साथ में रहते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन है वो। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये देखो, ये नाम तो आपका सुना सुना सा लग रहा होगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का देखो, ये भी साइंस की एक ब्रांच ही है। इस ब्रांच के अंदर सबसे पहले स्टडी करते थे सोल के बारे में। इसको ऐसा साइंस जो सोल के बारे में स्टडी करता है, साइंस ऑफ सोल। फिर इसके अंदर स्टडी करने लगे माइंड की, लेकिन थोड़े दिन बाद में पता चला कि ना तो माइंड की कोई शेप है और ना ही सोल की कोई शेप है, ना कोई स्ट्रक्चर है, तो अपन कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? फिर उन्होंने स्टडी करनी शुरू कर दी बिहेवियर के ऊपर। तो साइकोलॉजी का मतलब है साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर माइंड प्लस बिहेवियर दोनों की ही स्टडी की जाती है, उसी को अपन कहेंगे साइकोलॉजी। सो लिख दूं क्या मैं इसको? तो लिख सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड कैन बी कॉल्ड साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड कैन बी कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर एल्गी की स्टडी करते हैं, स्पाइरोगायरा और वोल्वॉक्स दोनों इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। सही बात है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कितना हो गया? 3 और 4 हो गया। अब देखो 5th के ऊपर देखें। 5th के अंदर सबसे पहले है ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? ऑस्टियोलॉजी का मतलब है, हमने देखो बचपन के अंदर एक चीज पढ़ी है कि बॉडी के अंदर अगर मान लो बोन से रिलेटेड अगर कोई डिजीज हो रही है, वो बच्चे के अंदर हो रही है, तो हम कहते हैं रिकेट्स हो गया उसको। और अगर वही डिजीज अगर एडल्ट के अंदर होती है, उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसी से मिलता जुलता नाम है ऑस्टियोलॉजी। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बोन की स्टडी की जाती है, उसी को अपन कहेंगे साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बोन की स्टडी की जाती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? स्टडी ऑफ बोन, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बोन की स्टडी की जाती है, उसी को अपन बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब देखो बोन से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट देखो। ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 है वो बोन है वो होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन होती हैं? 206। ध्यान से देखो, मैं आपको 206 है वो बोन है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। हमें पता है कि बोन की हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार के स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर।
एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी जो स्कल है, फिर रिब्स हैं और पीछे जो बैकबोन है वो शामिल होती है। तो देखो हमारी क्रेनियम के अंदर 8 बोन होती हैं, फिर हमारे फेस के ऊपर 14 बोन होती हैं, एक ईयर के अंदर 3 बोन होती है, इनकस, मेलियस और स्टेपिस, दोनों के अंदर मिला के 6 हो गई। हमारे गले के ऊपर हायोइड बोन होती है, टोटल मिला के कितनी हो गई? 29 बोन हो गई। कितनी हो गई? 29। फिर ये जो हमारी रिब्स हैं ये 24 होती हैं। रिब्स को कनेक्ट करने के लिए बीच के अंदर एक बोन और होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। टोटल मिला के कितनी होगी? 25। और पीछे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर, बच्चों के अंदर तो होती है 33, लेकिन जब अडल्ट हो जाता तो उसके अंदर होती है 26 बोन। सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 80। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर तो होती है 80 बोन। अब बची अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर। अपेंडिकुलर हमारे हैंड के अंदर ह्यूमरस, एक हैंड में 30 बोन होती हैं, किसी भी एक हैंड के अंदर 30 बोन होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना 3 हो गई ना। फिर ये वाले कार्पल्स, कार्पल्स होते हैं 8, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। फ्लेंजिस 14 होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स, टोटल मिला के 19। 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27। 27 रेडियस अल्ना 29 और ह्यूमरस हो गए 30। एक हैंड में 30, दूसरे हैंड में भी 30, तो 30 और 30 कितने होने वाले हैं? 60। फिर हमारे फुट के अंदर भी आपको 30 बोन देखने को मिलेंगी एक फुट के अंदर। सबसे पहले फीमर, सबसे पहले फीमर, उसके बाद में आपको नीचे 2 बोन देखने को मिलेंगी जिसको बोलते हैं अपन टीबिया और फिबुला। फिर यहाँ पे ये जो देखो इसको बोलेंगे पटेला, और टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, ऐसे करके 30 बोन हो गई नीचे। तो 30, 30, 60, दोनों हैंड के अंदर भी 60। अब बची 6 बोन और, मतलब 126 बोन होती है वो वाली अपेंडिकुलर के अंदर। ये वाली जो बोन है इसको बोलेंगे स्केपुला, और पीछे वाली बोन है वो है क्लेविकल। तो 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल और 2 ही बोन हो गई अपनी हिप बोन। टोटल मिला के बोन होने वाली हैं 126 प्लस 80, 206। ये है बोन का साइंस। किसके अंदर स्टडी करते हैं ये? ऑस्टियोलॉजी के अंदर। ऑस्टियोलॉजी के अंदर समझ गए होगे मेरे ख्याल से, मैंने फटाफट बता दिया क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीट करना अपने को। फिर देखो पूमोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। मोनोकोट है, डाइकोट है, ये सब स्टडी करना ही पूमोलॉजी कहलाता है, पूमोलॉजी कहलाता है। चलिए फिर आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टीथ, टीथ से, यानी ओडेंटोलॉजी की स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। गम्स और टीथ से रिलेटेड स्टडी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन बोलेंगे ओडेंटोलॉजी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 32 टीथ है वो लाई करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32। कितने टाइप के होते हैं? टीथ के टाइप होते हैं 4। कौन कौन से? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के टीथ है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बक्कल केविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप के टीथ, इंसाइजर, केनियन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर होते हैं 8, केनियन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। टोटल करोगे तो आंसर आने वाला है 32। लास्ट के जो 4 टीथ है ना उनको अपन विजडम टीथ भी कहते हैं, और जो बच्चे के दांत है वो कुछ दिनों बाद में गिर जाते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, वो होते हैं 20। समझ गए क्या बात? चलो फिर आगे देखो ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ आईज। आईज की जो स्टडी है उसी को अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, हमें पता है ह्यूमन आई होती है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, और ये एक सेंसिटिव ऑर्गन के साथ साथ ये एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती हैं? जैसे आपने देखा होगा
स्क्लेरा, फिर कॉर्निया, फिर आइरिस है, फिर प्यूपिल है, फिर एक्वस ह्यूमर है, फिर विट्रस ह्यूमर है, फिर कॉनकेव लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। ये सारी चीजें अपने को ह्यूमन आई के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी स्टडी करेंगे अपन ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर आएगा उसी के अंदर। तो ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आईज, और ओडेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 32 टीथ होते हैं, जो 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। इन सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है 32। समझ गए? और अगर कोई आपसे पूछे कि टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, टीथ फॉर्मूला, तो टीथ का फॉर्मूला होता है, देखो 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू में 2 कर देना। यही तो टीथ का फॉर्मूला होता है, यही तो टीथ का फॉर्मूला। अब ये क्यों आया, इसका इस वीडियो के अंदर टाइम नहीं है, वो अपन पढ़ेंगे जब टीथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर देखने वाले हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर वाले ये 16 हो रहे हैं, और नीचे वाले भी आपको कितने होंगे, 16। दोनों को मिलाकर 32 हो जाते हैं। चलें फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखो, एक तो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, देखो साइंस के अंदर डिफरेंट सिस्टम अपन ने देखे थे, उसके अंदर क्या आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम देखा था जिसके अंदर जिसकी यूनिट थी वो न्यूरॉन था? यस, नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कॉल्ड न्यूरोलॉजी। पहली बात तो ये हो गई। नर्वस सिस्टम कितने होते हैं सर? 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो CNS और एक होता है PNS। CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर ब्रेन कंटेन करता है, इसके अंदर ब्रेन आता है, जबकि इस वाले पार्ट के अंदर PNS के अंदर आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। और 3 तरह की रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, एक इनवॉल्यूंटरी और एक वॉलेंट्री और एक रिफ्लेक्स। इन सबको रेगुलेट करने का काम भी न्यूरॉन ही करता है। वॉलेंट्री रिएक्शन वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे मैं पेन यहाँ पे चला रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में ही है ना। लेकिन जैसे इनवॉलेंट्री के अंदर आ जाएगा हार्ट बीट, ये सब। और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जैसे मान लो आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, पीछे वापस हाथ करते हो ना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये सब पढ़ेंगे अपन नर्वस सिस्टम के अंदर। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कॉल्ड न्यूरोलॉजी, बिकॉज नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है। वो क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। आपने ऐसी अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर देखी हो, ऐसी अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर देखी हो ना, इसी को ही बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिसमें साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स, ये वाले पार्ट है ना, वो इसके डेंड्राइट्स पार्ट है। ये है साइटोन, ये एक्सोन है, और लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्स। वो अपन देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर पैथोलॉजी का मतलब देखो क्या है। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कैसे होती है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो सकता है कोई इंसेक्ट वगैरह हो, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हो, है ना। वो बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज है, उसके लिए कैरियर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन। लेकिन स्टडी ऑफ डिजीज है उसको बोलेंगे पैथोलॉजी। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा ही वीडियो रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसको। तो एक बार वापस रिवीजन करवाऊं क्या? देखो, वापस देख लो। पहली स्लाइड के अंदर अपन ने देखा माइकोलॉजी का मतलब है फंगी की स्टडी करना। माइकोलॉजी के अंदर फंगी से रिलेटेड स्टडी करना, ठीक है। फिर पीसी कल्चर के अंदर जो फिशेज का मैनेजमेंट वगैरह करते हैं वो इसके अंदर आएगा।
इसका नाम हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फाइकोलॉजी का मतलब है एल्गी की स्टडी करना। चलो फिर साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर और माइंड की स्टडी करना। ओस्टियोलॉजी का मतलब है बोन के बारे में स्टडी करना। पोमोलॉजी का मतलब है फ्रूट्स के बारे में स्टडी करना। और इसके बाद में है ओडेंटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टीथ। और ऑप्थेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आईज। लास्ट वाली स्लाइड पे अपन ने क्या फॉर्म कर रखा, न्यूरोलॉजी के अंदर नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों ही आते हैं। इसमें 3 तरह के एक्शन होते हैं, एक तो इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। और ये मैंने बनाया है न्यूरॉन्स, ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स हैं, और लास्ट वाले पार्ट के ऊपर होते हैं सिनेप्स। समझ गए? इस पूरे को बोलते हैं साइटोन। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे साइटोन। पैथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डिजीज कैन बी कॉल्ड पैथोलॉजी। समझ गए? चलिए आज इसी के साथ अपनी ये क्लास है वो स्टॉप करते हैं। नमस्कार।